बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ। आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज हम बनाने जा रहे हैं बारबेक्यू पिज़्ज़ा चिकन। पिज़्ज़े के लिए जो चिकन डलती है उसमें बहुत से फ्लेवर डल जाते हैं, तो आपने जो फ्लेवर वाला पिज़्ज़ा बनाना हो वो फ्लेवर आपको चिकन के अंदर ऐड करना होता है। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बारबेक्यू पिज़्ज़ा चिकन लेकर आया हूँ। आप बारबेक्यू वाला पिज़्ज़ा जब बनाएंगे तो आपको ये वाली चिकन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ मैंने बनाया है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फॉलो करना है। तो उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन ली है बोनलेस मैंने आधा किलो 500 ग्राम। इसको अच्छी तरह वॉश करके मैंने थोड़ा सा ड्राई कर लिया है। तिक्का मसाला हमें चाहिए होगा तकरीबन 2 टेबल स्पून। तिक्के मसाले की रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त मैंने मसाला तैयार किया हुआ है। आप वहाँ से देख के ये मसाला भी घर में ही बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। सोया सॉस हमें चाहिए होगा तकरीबन 2 टेबल स्पून और सफ़ेद सिरका हमें चाहिए होगा तकरीबन 2 टेबल स्पून। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बॉल ले लीजिए और इसके अंदर जो हमने चिकन ली थी 500 ग्राम, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, वो सारी चिकन आपने इस बॉल के अंदर ऐड कर देनी है। और इसके अंदर साथ ही आपने 2 टेबल स्पून तिक्का मसाला फुल भरकर आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त तिक्का मसाला मैंने बनाया हुआ है। आप इरफान टीवी के ऊपर जाके ये मसाला भी बना सकते हैं। फिर 2 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस ऐड कर दीजिए और इसके बाद 2 टेबल स्पून आपने सफ़ेद सिरका इसके अंदर ऐड कर देना है, यानी कि इसके अंदर डाल देना है। तो फिर आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि हमारे सारे मसाला चिकन के साथ अच्छी तरह लग जाए और सारी कोटिंग चिकन के साथ हो जाए ताकि इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आए। आप पिज़्ज़े को कोई भी फ्लेवर देना चाहें तो आप इस तरह मुख्तलिफ फ्लेवर इसमें ऐड करके आप इसको फ्रीज़र भी कर सकते हैं, यानी कि फ्रोज़न भी कर सकते हैं। मैं आपको ये दोनों रेसिपियाँ दूंगा। आप इसके साथ भी ऐसे कर सकते हैं और जब फ्रीज़र आप रखना चाहें तो इसको आप उस तरह भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों के साथ आपको मैं पकाना भी सिखा दूँगा और बता भी दूँगा। तो इस तरह हमने ये इसको तिक्का मसाला लगाकर हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो ये देख रहे सारा मसाला हमारा लग गया है। तो अब इसको मैरिनेट होने के लिए आपने तकरीबन 30 मिनट के लिए इसको कम से कम रख देना है। और अगर आप इसको फ्रोज़न करना चाहें तो आप इसको फ्रीज़र में रख कर आप इसको रख भी सकते हैं। जब आप पिज़्ज़ा बनाएं तो उस वक्त आप निकाल लीजिए और ये आपकी चिकन बिल्कुल रेडी होएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन ले लीजिए और इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। हम इसके अंदर फ्रोज़न चिकन डाल रहे हैं ताकि आपको ये रेसिपी भी पता चल जाए। ये बिल्कुल बर्फ़ से जमी हुई चिकन है, तो आपने इसके अंदर बस ऐड कर देना है। आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो पे रखना है, यानी कि बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको रखना है ताकि जैसे जैसे यह थोड़ा सा पिघलेगी यानी कि बर्फ़ इसकी पिघलेगी तो हमारी चिकन ये खुलना शुरू हो जाएगी। ये देख लें हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर रखा है और बस आपने हल्का सारा बस इसको हिलाना है। जब ये थोड़ा सा गर्म होगी तो ये खुद ब खुद खुल जाएगी। जैसे हमने पीसेस किए हुए थे वैसे ही पीसेस के साथ ये बिल्कुल अलग-अलग हो जाएगी। तो फिर आपने इसको अच्छी तरह बस लो फ्लेम के ऊपर ही आपने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है। उसके बाद जैसे ही इसमें थोड़े सारे पानी आना शुरू हो गया तो आपने फ्लेम को बिल्कुल हाई कर देना है। फुल हाई के ऊपर आपने रख कर साथ इसका पानी भी खुश करना है और साथ ही आपने इसको कुक कर लेना है। ये बहुत ही जल्दी ये कुक हो जाती है क्योंकि ये हमने इसको मैरिनेट करके इसको तकरीबन रखा हुआ था। 2 दिन हो गए हैं इसको मैरिनेट किए हुए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इसमें मसाला भी अंदर रच बस किया हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका आएगा। तो ये देख लें हमने इसको अभी आपने इसको जो फ्लेवर देना है इसके अंदर आपने एक कोयला ले लेना है और उसके अच्छी तरह गर्म करके आपने एक स्टील की प्लेट रख कर इसके ऊपर यह कोयला रख देना है। तो इसके ऊपर आपने सिर्फ चंद कतरे ऑयल के डाल देने हैं और उसके ऊपर आपने कवर लगाकर इसको रख देना है। जैसे ही इसकी जो स्मोक है, जो धुआं है, वो सारी चिकन के ऊपर ऐड हो जाएगा तो इसमें बारबेक्यू का बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। बारबेक्यू टेस्ट लाने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इससे बारबेक्यू का बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है और आपका पिज़्ज़ा जब आप बनाएंगे तो वो भी बारबेक्यू का टेस्ट देगा। तो फिर आपने इसको जब ये धुआं सारा इसका ख़त्म हो जाए तो फिर आपने कोयले को रिमूव कर लेना है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर कर आपने इस चिकन को डिश आउट कर लेना है। और उसके बाद जो भी पिज़्ज़ा बनाए उसके ऊपर आप ऐड कर दीजिए। ये बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो मैं आप लोगों
लोगों के लिए लेकर आया था। ये देख लें, हमने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत ज़बरदस्त रंग भी आया है और इसकी खुशबू, इसका जायका तो बहुत ही लाजवाब है। तो आपने जो भी फ्लेवर बनाना चाहें आप इसी तरीके के साथ उसका फ्लेवर बना सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी थी। अपने फीडबैक से लाजमी बताइएगा कि आपको मैं ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको किसी और रेसिपी की ज़रूरत है तो वो भी फीडबैक से ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी वो फरमाइश भी जल्द पूरी कर देंगे। अभी गिरदो निवा का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इरफान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।